छात्र छात्राओं को वीकली करंट अफेयर्स ओपी सर जी के चैनल में स्वागत एवं अभिनंदन है। आज हम 29 अप्रैल से 5 मई 2024 के महत्वपूर्ण प्रश्नों का समावेश किया गया है जो कि परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। जो छात्र नए हैं वे छात्र चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिससे कि आपको वीडियो प्राप्त करने में आसानी प्राप्त हो। अब हम डेस्कटॉप पर चलते हैं। तो प्रश्न है वीकली अवार्ड 2024 किसे प्राप्त हुआ। इसमें ऑप्शन नंबर ए दिया है पूर्वा देवी बर्मन, ऑप्शन नंबर बी दिया है अर्चना गोडबोले और सी दिया है ब्रेड नॉर्मल और ऑप्शन नंबर डी दिया है आलोक शुक्ला। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए पूर्णिमा देवी वर्मन। तो ये असम की वन्य जीव विज्ञानी डॉक्टर पूर्णिमा देवी बर्मन को दूसरी बार वीकली गोल्ड पुरस्कार जिसे ग्रीन ऑस्कर के नाम से भी जाना जाता है। इन्हें लुप्त प्राय पक्षी ग्रेटर एडजुटेंट स्टार्क जिसे असमिया भाषा में हरगिला कहा जाता है के संरक्षण और उसके आर्द्र भूमि आवास के संरक्षण प्रयास के लिए सम्मानित किया गया है। उन्हें 2017 में भी इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। डॉक्टर बर्मन ने लंदन यूनाइटेड किंगडम में रॉयल जियोग्राफिकल सोसाइटी पुरस्कार समारोह में चैरिटी संरक्षक राजकुमारी एनी जो यूनाइटेड किंगडम के सम्राट चार्ल्स से की बहन है से ट्रॉफी प्राप्त की। अगला प्रश्न है प्रश्न है मुल्ताई टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी तमिलनाडु। तो मुल्ताई टाइगर रिजर्व और वन्य जीव अभयारण्य जिसे मुदुमलाई टाइगर रिजर्व के नाम से भी जाना जाता है यह तमिलनाडु में ऊटी के पास स्थित है। तो राष्ट्रीय उद्यान की सीमाएं पड़ोसी राज्यों केरल और कर्नाटक से लगती है। यह नीलगिरी अभयारण्य का एक घटक है। इसके अतिरिक्त यह जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय उद्यान का भी एक हिस्सा है। अगला प्रश्न है कि वर्ष 2024 में कितने वायुसेना की योद्धाओं को राष्ट्रपति से सम्मानित किया गया। तो इसमें ऑप्शन नंबर दिया है 41, बी दिया है 47, सी दिया है 51 और ऑप्शन नंबर डी दिया है 60। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी 51। भारतीय वायुसेना ने नई दिल्ली में राष्ट्रीय युद्ध स्मारक परिसर में वायुसेना अलंकरण समारोह का आयोजन किया। तो कार्यक्रम में एयर चीफ मार्शल बी.आर. चौधरी ने 51 भारतीय वायुसेना की योद्धाओं को राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित किया। इन पुरस्कारों में 3 युद्ध सेवा पदक, 7 वायुसेना पदक, 13 वायुसेना पदक और 28 विशिष्ट सेवा पदक शामिल है। इस तरह से 51 भारतीय वायुसेना को की योद्धाओं को राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो अगला प्रश्न है किस भारतीय शिक्षक को कैम्ब्रिज शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी जीना जस्टिस। शारजाह संयुक्त अरब अमीरात आवर ओन इंग्लिश हाई स्कूल शारजाह गर्ल्स ब्रांच की शिक्षिका जीना जस्टिस को 2024 कैम्ब्रिज समर्पित शिक्षक पुरस्कारों में मध्य पूर्व और उत्तरी अफ्रीका के लिए क्षेत्रीय विजेता नामित किया गया है। मूल रूप से यह तिरुवनंतपुरम केरल की रहने वाली जस्टिस 2005 से ही संयुक्त अरब अमीरात में काम कर रही हैं और उन्हें उनकी उत्कृष्ट सलाह और दान के प्रति समर्पण के लिए पहचाना गया था। इस वर्ष की प्रतियोगिता में 141 देशों से 14,840 से अधिक
प्रविष्टियों के साथ रिकॉर्ड तोड़ संख्या में नामांकन हुआ था, जिसमें जीना जस्टिस को कैम्ब्रिज शिक्षक का पुरस्कार प्राप्त हुआ। अगला प्रश्न है किस राज्य के कपड़ा शिल्प कला अजरक को जीआई टैग दिया गया? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, गुजरात। देश दुनिया में नाम कमा चुके कच्छी अजरक को ज्योग्राफिकल इंडिकेशन जीआई यानी भौगोलिक स्थिति की मान्यता मिल चुकी है। भारत की लुप्त होती ब्लॉक प्रिंट शिल्प को जब जीआई टैग मिलने के बाद इसने वैश्विक ख्याति मिली है। पिछले 10 साल से वे जीआई टैग मान्यता पाने के लिए प्रयास कर रहे थे। अगला प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, 1 मई। अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस की उत्पत्ति का पता अमेरिका में 19वीं सदी के उत्तरार्ध के श्रमिक आंदोलन से लगाया जा सकता है। 1 मई 1886 में 8 घंटे के कार्य दिवस के लिए राष्ट्रव्यापी हड़ताल की याद में चुना गया था। हालांकि यह महत्वपूर्ण घटना शिकागो में हेमाकेट मामले में हुई, एक अफसोसजनक घटना जिसमें श्रमिक विरोध हिंसा में बदल गया। एक बम विस्फोट के कारण 7 पुलिस के अधिकारियों और कम से कम 4 नागरिकों की जान चली गई। तो हालांकि अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस की उत्पत्ति शिकागो में हेमाकेट मामले की याद से हुई है। कनाडा और अमेरिका में मजदूर दिवस 1 मई को नहीं बल्कि सितंबर के पहले सोमवार को मनाया जाता है। मई दिवस 80 से अधिक देशों में मनाया जाता है। अब भारत में पहला मई दिवस 1923 में चेन्नई में लेबर किसान पार्टी और हिंदुस्तान द्वारा मनाया गया था। तो महाराष्ट्र दिवस और गुजरात दिवस दोनों ही 1 मई को मनाए जाते हैं। कनाडा ने अमेरिका से 10 साल पहले यानी 1872 में ही मजदूर दिवस मनाना प्रारंभ किया था। इसमें और ऑप्शनों पर हम चर्चा करेंगे, जैसे 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। अब 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है। और 30 अप्रैल को आयुष्मान भारत दिवस मनाया जाता है। इस तरह से अगला प्रश्न है फुर्सतगंज रेलवे स्टेशन अब किस नाम से जाना जाएगा? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, तपेश्वर नाथ धाम। फुर्सतगंज रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर तपेश्वर नाथ धाम कर दिया गया है। कसीमपुर हाल्ट का नाम जायज सिटी का नाम गोरखनाथ धाम, बानी का नाम स्वामी परमहंस, मिसरौली का नाम माँ कालिकन धाम, निहालगढ़ का नाम महाराजा बिजली पासी, वासिंगगंज का अमर शहीद भाले सुल्तान और अकबरगंज का नाम माँ अहरोआ भवानी धाम रखा जाएगा। तो जिसे और ऑप्शन पर हम चर्चा कर लेते हैं, जो स्वामी परमहंस है ये किसका नाम है? तो ये बानी, पहले इसका रेलवे स्टेशन का नाम था बानी, अब स्वामी परमहंस हो गया है। और जो ऑप्शन नंबर सी है माँ कालिकन धाम, तो ये इसके पहले ये इसका नाम था मिसरौली। ऑप्शन नंबर जो डी है गुरु गोरखनाथ धाम, तो गुरु गोरखनाथ धाम के पहले इसको बोलते थे जायस सिटी। तो अगला प्रश्न हम लेते हैं, ये प्रश्न है विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में 180 देशों में भारत की किस रैंकिंग में है? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर 159। रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स द्वारा प्रतिवर्ष प्रकाशित 2024 विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में
भारत 159वें स्थान पर है। अब पाकिस्तान 152वें और श्रीलंका 150वें स्थान पर है, जो कि भारत से ऊपर है। अब पिछले साल 180 देशों में भारत की रैंकिंग 161 थी। तो यह सूचकांक पत्रकारों की स्वतंत्र रूप से काम करने और रिपोर्ट करने की क्षमता के आधार पर 180 देशों को रैंक देता है। एशिया प्रशांत क्षेत्र में पत्रकारिता के अभ्यास के लिए दुनिया का दूसरा सबसे कठिन क्षेत्र 5 देश मीडिया कर्मियों के लिए दुनिया के 10 सबसे खतरनाक देश में से हैं। जैसे म्यांमार 171वें पर है, चीन 172वां पर है, उत्तर कोरिया 177वां पर है, वियतनाम 174वां पर है और अफगानिस्तान 178वां पर है। लेकिन पिछले 15 वर्षों से विपरीत प्रभाव देखने को मिला है। अगला प्रश्न है, ये प्रश्न है शंघाई तीरंदाजी विश्व कप 2024 में भारत कुल कितने पदक जीता? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 8। भारत ने शंघाई में आयोजित तीरंदाजी विश्व कप चरण में 8 पदक यानी 5 स्वर्ण और 2 रजत और 1 रजत के साथ अपनी शानदार पारी की समाप्ति की है। यह तीरंदाजी विश्व कप के एक संस्करण में भारत का सर्वोच्च पदक है। भारत ने शंघाई प्रतियोगिता के लिए 16 स्क्वैड्स एरोनाडाजी टीम में 8 पुरुष और 8 महिला खिलाड़ी शामिल थे। तो अगला प्रश्न है रफा में कौन सा देश हमला करने की घोषणा की है? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, इजरायल। 6 महीने के युद्ध के बाद इजरायल ने पिछले हफ्ते गाजा से अपनी ज़्यादातर ज़मीनी सेना वापस ले ली है, लेकिन राफा के आक्रमण को बड़े पैमाने पर अंतर्राष्ट्रीय विरोध का सामना करना पड़ रहा है। गाजा की आबादी का लगभग आधा हिस्सा 1 बिलियन से अधिक लोग क्षेत्र में कहीं और लड़ाई के बाद अब शहर में जमा हो गए हैं। उनका कहना है कि उनके पास जाने के लिए कोई जगह नहीं है। तो प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू का कहना है कि गाजा ऑपरेशन को पूरा करने के लिए जिम्मेदार है। उनका कहना है कि इजरायल ने ऑपरेशन के लिए 1 तारीख भी तय कर दी है और दावा किया है कि इजरायल के पास राफा से नागरिकों को निकालने की योजना है। अगला प्रश्न है कि कैंडिडेट शतरंज टूर्नामेंट जीतने वाले सबसे युवा खिलाड़ी कौन है? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, डी गुकेश। भारत के ग्रैंड मास्टर डी गुकेश ने 17 साल की उम्र में कैंडिडेट शतरंज टूर्नामेंट का खिताब जीतकर इतिहास रच दिया है और डी गुकेश विश्व खिताब जीतने वाले सबसे युवा चैलेंजर बन गए हैं। तो गुकेश ने गैरी कास्परोव द्वारा 40 साल पहले बनाए रिकॉर्ड को बेहतर किया है। तो डी गुकेश को 88,500 यूरो की नगद राशि यानी करीबन 78.5 लाख रुपए इनाम में मिलेंगे। तो कैंडिडेट्स की कुल इनामी राशि 5 लाख यूरो है। अब बता दें कि डी गुकेश भारत के दूसरे ग्रैंड मास्टर हैं जिन्होंने यह प्रतिष्ठित टूर्नामेंट जीता है और इसके पहले भारत के महान विश्वनाथ आनंद ने यह खिताब जीत चुका था। तो 5 बार के वर्ल्ड चैंपियनशिप विश्वनाथ आनंद ने 2014 में यह खिताब जीता था। अगला प्रश्न है, ये प्रश्न है विश्व पुस्तक और कॉपीराइट दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, 23 अप्रैल। इसमें और ऑप्शन पर अब चर्चा कर लेते हैं। 26 अप्रैल को विश्व संपदा दिवस मनाया जाता है और 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है और 4 मई को अंतर्राष्ट्रीय अग्निशमन दिवस मनाया जाता है। तो आज का प्रश्न यहीं तक। यदि यह श्रृंखला आपको पसंद आया है तो लाइक, शेयर, कमेंट अवश्य करें। धन्यवाद।
आज थोड़ा वीडियो बनाने में लेट हो गया क्योंकि तबीयत सही नहीं थी। एक रूटीन के अनुसार रोज़ वीडियो बनाते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।